औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फेलोज, हमने जो अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट की थी वन लाइनर की, जिस तरह की हम पहले उसमें QSO डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इंशाल्लाह पाकिस्तान पीनल कोड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और हम इसको इस तरह से करने की कोशिश करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों पोर्शंस को कवर करें। पाकिस्तान पीनल कोड 1860 इसका कंप्लीट नेम है। इसका एक्ट नंबर 45 है। इसके अंदर जो टोटल सेक्शंस हैं वो 511 है और इसके चैप्टर्स टोटल 23 हैं। इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट जो है वो 6 अक्टूबर 1860 है और यही इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। फिर जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो ये एक जनरल लॉ है। जनरल लॉ का मतलब ये है कि पूरी कंट्री में ये सेम एज इट इज़ ही एप्लीकेबल है। माय डियर फेलोज, इसके वो पोर्शन जो कि बहुत निगलेक्टेड है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगर फॉर इंस्टांस इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बंदा सऊदी अरब में मुकीम है और वो पाकिस्तानी नेशनल है, अगर वो ऑफेंस कमिट कर देता है तो ये ऑफेंस कहाँ पे ट्रायबल होगा, ये किस कोर्ट के अंदर ट्रायबल होगा ऑफेंस। इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है। तो सेक्शन जो हमारा मोस्ट निगलेक्टेड पोर्शन है वो ही सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 के दरमियान आता है। इसके अंदर जो सेक्शन 2 है वो डील करता है इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस जो कि विद इन पाकिस्तान कमिट होते हैं, और सेक्शन 4 डील करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस जो कि बियॉन्ड पाकिस्तान डील करता है। जो अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर सकें, इमरान फारूक कत्ल केस जो है वो इंग्लैंड में जो है वो कत्ल हुआ था, लेकिन पाकिस्तान का और इंग्लैंड के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा नहीं था कि जो वो मुल्ज़मान एक्सचेंज कर पाते। लेकिन इस ऑफेंस की जब इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान के अंदर की गई तो ये FIA के शेड्यूल्ड ऑफेंस में था और FIA ने इस ऑफेंस को ट्राई किया था। ये भी आपके लिए MCQs के लिए इम्पोर्टेंट एक बात है। इसके अलावा जो है सेक्शन 2 इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसके अंदर डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट आता है 1972 का, आपका जो है यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज इम्यूनिटी एक्ट 1948 का, इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन टू हाई डेजिग्नेशंस लाइक एम्बेसडर्स, डिप्लोमेटिक एजेंट्स। इसके साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 248 का सब आर्टिकल 2 डील करता है। ये जो ऑफेंसेस हैं 2, 3, 4 और 5 के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इनके ऊपर प्रोसीजर 188 CRPC का एप्लीकेबल है। नहीं तो हम मोस्टली देखते हैं जो है ऑफेंसिव इसका जो प्रोसीजर है 188 CRPC के अंदर है, वो इसके साथ हम अलाइड सेक्शन पढ़ते हैं। इसके अलावा सेक्शन 4 के अंदर जो सब 4 है, इसके ऊपर DDPP पेपर में क्वेश्चन आया था कि अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान है तो ये ट्रायबल कहाँ पे होगा, तो इसके साथ डील करता है सेक्शन 4 का सब सेक्शन 4। इसके बाद जो आपका सेक्शन 5 है वो डील करता है कि सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। उसके अंदर कुछ इफेक्ट उन्होंने बताए हैं एक्ट्स ऐसे कि जिनके ऊपर PPC एप्लीकेबल नहीं है। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। इसके अंदर आपके सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द स्टेट, एनी स्पेशल और लोकल लॉ, वो जो सब चीज़ें हैं वो सब इसमें से एग्जेम्प्टेड हैं। PPC को अपनी आसानी के लिए या समझ के लिए मैंने कुछ पोर्शंस में डिवाइड करने की कोशिश की है, क्योंकि जो इंसानी मेमोरी होती है वो आपको पता है सब्जेक्ट टू फेड है। हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक अपने माइंड के अंदर रिटेन नहीं रख पाते, तो इसको हमने पोर्शंस में डिवाइड करने की कोशिश किया ताकि इसको हम आसानी से याद कर सकें। इसके अंदर जो सेकंड है चैप्टर 2 जो है जनरल एक्सप्लेनेशन से डील करता है। इसके अंदर आपकी डेफिनेशंस हैं सेक्शन 6 से लेके 52A तक चलती हैं ये माय फेलोज। इन डेफिनेशंस में से बहुत दफ़ा मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आता है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का जो पेपर दिया गया था उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा MCQs जो हैं वो इस पोर्शन में से पूछे गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट आपकी आती है सेक्शन 11 जो है पर्सन की डेफिनेशन, सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ स्टेट, 21 पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट। इन तीनों के दरमियान डिफरेंस आस्क किया जाता है, आपको रेलिवेंट सेक्शंस का लाजमी पता होना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है इसके अंदर है सेक्शन 23 रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन को डील करता है, 23 और 24 डिसऑनेस्टी को डील करता है। हमें अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये जो है डिसऑनेस्टी, इसके आगे फर्दर कितने सेक्शंस डिसऑनेस्टी को डील करते हैं। आपका सेक्शन 378 में डिसऑनेस्टी का जिक्र है, 383, 403, 405, 489F, 415, 464, 421, 422, 23, 24, 477, 496, 418 और 425। अगर आप माय फेलोज
आपको सिर्फ एक पेपर एडीपीपी का मैंने दिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डिसऑनेस्टी पे नोट लिखें। तो जब हम डिसऑनेस्टी पे नोट लिखते हैं तो ये तो सिर्फ रॉन्गफुल लॉस रॉन्गफुल गेन पे आके बात खत्म हो जाती है, लेकिन इसको हम रॉन्गफुल लॉस को भी 23 के अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे, रॉन्गफुल गेन को भी। डिसऑनेस्टी के रेलिवेंट सेक्शंस जहाँ जहाँ डिस्कस हुआ है पूरे पीपीसी के अंदर, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसके बाद जो आपके इम्पोर्टेंट जो है डेफिनेशन क्लॉज के अंदर डॉक्यूमेंट है, वो वर्ड सेक्शन 29 के अंदर, और चैप्टर 18 जो है पीपीसी का वो इसके साथ डील करता है। और ये 420, 468 और 471 के अंदर आप इसका भी जिक्र देखेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। एक पेपर दिया, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि क्या दीवार पर लिखी गई तहरीर या पत्थर पर लिखी गई तहरीर भी डॉक्यूमेंट है, तो ये यस है इसका आंसर। कोई भी लिखी हुई फॉर्म में चीज़ है तो वो डॉक्यूमेंट ही कंसिडर किया जाता है। इसके बाद आपका सेक्शन जो 25 है, फ्रॉडुलेंटली का जिक्र है उसके अंदर, उसके रेलिवेंट प्रोविजंस हैं सेक्शन 206 से लेकर 210 तक, 242, 243, 246, 247, 252, 253, 262 से लेकर 265 तक। अगर इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आता है और आपका ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह से प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप ये रेलिवेंट प्रोविजंस डिस्कस करते हैं। सेक्शन 28 आपका काउंटर फीड से डील करता है। इसके अंदर सेक्शन 231 से 243 के अंदर इसका जिक्र है। 272, 273, 275, 276 पीपीसी के अंदर इसका जिक्र है। इसके बाद आपका जो डिस्कस किया हमने डॉक्यूमेंट भी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का जो जिक्र है वो 34 से 38 तक कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के साथ सेक्शंस डील करते हैं। इसके अलावा जो है आपका गुड फेथ सेक्शन 52 के अंदर है। गुड फेथ 52A के अंदर हार्बर को डिस्कस किया गया है। हार्बर क्या है कि किसी भी आप इश्तिहारी मुजरिम को जब पनाह देते हैं तो उस कंसेप्ट को हार्बर कहते हैं। इसके साथ 212, 216, 216A, 216B, 402C डील करते हैं, और इसकी एक्सेप्शन जो 52A ने इटसेल्फ दे दी हैं वो है 157 और 130 पीपीसी। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो वो चैप्टर 3 के अंदर आते हैं, जो पनिशमेंट से डील करते हैं। पनिशमेंट के ऊपर मोस्ट ओपन क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। सबसे पहले तो माय डियर फेलोज इसकी 10 डिफरेंट काइंड्स हैं जो कि सेक्शन 53 ने बताई हैं। किसास, दियत, अर्श, दमान, ताज़ीर, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन जिसमें रिगरस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। इनको मैं कोशिश करूँगी कि 1 बाय 1 डिस्कस करूँ और आपको रेलिवेंट सेक्शंस बताऊँ ताकि आपको इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह से डील करना आ सके। यहाँ पे एक मज़े की बात हो रहा है कि लास्ट रिसेंट किसी पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पीपीसी के अंदर एक ऐसी सज़ा भी बताई गई है जो कि इन पनिशमेंट्स में तो शामिल नहीं है, लेकिन वो भी पीपीसी के मुताबिक पनिशमेंट ही है, तो वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। ये पॉइंट ऐड कर लें। सेक्शन 73 और 74 इसको डील करते हैं। सबसे पहले हम किसास को डिस्कस करेंगे। किसास से सबसे पहले तो डेफिनेशन 299K में है। मज़े की बात यह है कि पीपीसी की डेफिनेशंस दो जगह पे हैं, एक 6 से लेकर 52A तक डेफिनेशन क्लॉज है, और जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू बॉडी हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 299 के अंदर है। तो 299K जो है वो किसास को डील करता है। उसके साथ रेलिवेंट प्रोविजंस हैं 304 पीपीसी, 306 पीपीसी, 307, 337M और 337N जो है वो किसास को डील करते हैं। इसके बाद दियत जो है उसकी डेफिनेशन 299E के अंदर है, और इसके रेलिवेंट प्रोविजंस हैं 323, 330, 331, 316, 319 और 322 पीपीसी, जिसमें कत्ल बिस्सबाब जो है उसकी पनिशमेंट में दियत आती है। वैल्यू ऑफ दियत जो है उसके मतलब 323 के अंदर यह है कि एवरी ईयर फेडरल गवर्नमेंट जो है 30,630 ग्राम सिल्वर के मुताबिक ऑफिशियल गजट के अंदर एवरी ईयर डिस्कस करते हैं कि इसकी अमाउंट कम इस साल के अंदर क्या होगी। 330 में डिस्बर्समेंट ऑफ दियत और पेमेंट ऑफ दियत जो है किस तरह होगी, ये लमसम्स होगी, ये इंस्टॉलमेंट्स में होगी, ये स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स होती है। ये पनिशमेंट नंबर 2 थी दियत। ये पनिशमेंट्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आए या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, तो आप इसको इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारी पनिशमेंट अर्श की है। ये 299B के अंदर इसकी डेफिनेशन है 337Q, 337R, 337S, 337T, 337U, 337V, 337W, 337X और 337Z। ये जो सब हमारे सेक्शंस हैं ये डील करते हैं अर्श के साथ, जिसमें
अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन क्या होगा, अर्श फॉर ऑर्गन इन पेयर्स, आपके बाल अगर कोई काट देता है या कोई जड़ से ही इनको हटा देता है तो उसकी सज़ा क्या होगी, आपके दांत के लिए अर्श क्या होगा, आपका जो मर्जर ऑफ अर्श है वो किस तरह से होगा, पेमेंट ऑफ अर्श किस तरह से होगी, और 337 बताता है कि डिस्पर्समेंट ऑफ अर्श या दमान जो है वो किस तरह से होगी। इससे नेक्स्ट हमारी पनिशमेंट दमान है, उसको डील करता है सेक्शन 299D, 337Y और 337Z, जिसमें इसकी डेफिनेशन है, वैल्यू है और डिस्पर्समेंट है। माय डियर फेलोज, अगर अर्श और दमान में डिफरेंस भी पूछा जाता है तो अर्श और दमान में, दमान तो ये है कि स्पेसिफिक अमाउंट है जो कि कोर्ट डिटरमिन कर देती है, और जो अर्श है उसमें फ़र्क यह है कि ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द केस वेरी करती है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और ये इस तरह से इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। इसके बाद आपका जो ताज़ीर आ जाती है, डेफिनेशन ऑफ ताज़ीर 299L के अंदर है, जो इस्लामिक लॉज के अलावा जितनी भी पीपीसी में सज़ाएं दी गई हैं वो सब ताज़ीर के अंदर फॉल करेंगी। इसके अलावा आपका आ जाता है डेथ। तो डेथ केसेस, एक मैंने एडीपीपी पेपर दिया था उसमें क्वेश्चन आया था कि डिस्कस ऑल डेथ केसेस विच कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ पीपीसी। माय डियर फ्रेंड्स, ये टोटल 15 इन नंबर हैं। तो इनकी जो है सबसे पहले इसको सेक्शन जो 46 है वो डेफिनेशन ऑफ डेथ को डील करता है, और डेथ के जो 15 केसेस हैं वो आप नोट डाउन कर लें। सेक्शन 121 वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग और वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो इसकी सज़ा डेथ है। सेक्शन नंबर 2 है आपका 132 सेक्शन अबेटमेंट ऑफ म्यूटनी इफ म्यूटनी इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस देयर ऑफ। थर्ड सेक्शन 194 गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। 295C तौहीन रिसालत या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी कोई गुस्ताखी करता है इसकी सज़ा भी मौत है। सेक्शन 102 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है सेक्शन 311 ताज़ीर आफ्टर वेवर और कंपाउंडिंग ऑफ राइट ऑफ किसास इन कत्ले आमद। उर्फ़ आम में इस सेक्शन को फिसाद फिल अर्ज कहा जाता है, तो इसकी सज़ा भी डेथ है। नेक्स्ट केस आपका 354A जो कि असॉल्ट या यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स की जाती है अगेंस्ट वीमेन, अगर आप स्ट्रिपिंग ऑफ हर क्लोज कर देते हैं तो इसकी सज़ा भी मौत है। 338C पनिशमेंट ऑफ इसकाते जनीन, इसकी सज़ा भी डेथ है। 364A किडनैप करते हैं या अबडक्ट करते हैं आप विद इंटेंट जो है वो रॉन्गफुल किसी पर्सन को कन्फाइन करने की आपकी इंटेंट है तो इसकी सज़ा भी मौत है। 365A जिसमें आप किडनैप करते हैं, कंपेल करते हैं किसी मैरिड वुमेन को, तो इसकी सज़ा भी मौत है। 367A अगर आप किडनैप या अबडक्ट करते हैं किसी पर्सन को सब्जेक्ट टू अननेचुरल ऑफेंसेस, इसकी सज़ा भी मौत है। 367A के बाद 376 जो रेप है इसकी डेथ पनिशमेंट है। 396 डेक्विटी विद मर्डर। 402B जो पनिशमेंट फॉर हाईजैकिंग है उसकी सज़ा भी मौत है। और हमारा लास्ट जो सेक्शन है 402C पनिशमेंट जो कि फॉर हार्बरिंग हाईजैकिंग, तो इसकी सज़ा भी मौत है। नेक्स्ट डेथ जो पनिशमेंट है वो 7th नंबर पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ये सेक्शन 57 पीपीसी का हमें बताता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो इक्वलेंट टू 25 ईयर्स होगी। इसके बाद सेक्शन 376 जो पनिशमेंट फॉर रेप है उसके अंदर भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जिक्र है। नंबर 8 पे इम्प्रिजनमेंट वो कहता है या तो रिगरस होगी या सिंपल होगी, दो डिस्क्रिप्शंस ही होंगी इसकी। रिगरस जो है वो कहते हैं बामुशक्कत को कहते हैं, और सिंपल जो अदरवाइज होगी जिसमें साथ आपसे कोई हार्ड लेबर या वर्किंग नहीं करवाई जाती। ये जो है कि रिगरस होगी या सिंपल होगी, सेक्शन जो 60 है पीपीसी का उसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि पनिशमेंट रिगरस होगी या सिंपल होगी। अगर रिगरस के कुछ केसेस देखे जाएँ तो सेक्शन 379 सेक्शन 395 पीपीसी का इसको डील करता है। सिंपल के देखे जाएँ तो सेक्शन 67 सेक्शन 188 जो है पीपीसी का वो इसको डील करता है। इसके बाद माय डियर फेलोज नेक्स्ट पनिशमेंट आ जाती है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जायदाद की जब्ती। इसके साथ रेलिवेंट जो केसेस हैं पीपीसी के अंदर वो 402B, 365A, 126, 127 और सेक्शन 169। इसके बाद जो नेक्स्ट पनिशमेंट है आपकी फ़ाइन, उसको डील करता है सेक्शन 63 से लेकर 69 तक। माय डियर फेलोज जो अभी पनिशमेंट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे बात डिस्कस की थी कि एक ऐसी पनिशमेंट जिसका कि इस 10 पनिशमेंट्स में तो जिक्र नहीं है लेकिन पीपीसी के अकॉर्डिंग वो भी सज़ा है, तो वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है जिसे उर्फ़ आम में हम कैद तन्हाई कहते हैं। सेक्शन 73 जो है और 74 इसको डील करता है। 63 एक स्केल दे देता है, इसको हम समझने के लिए आसान कर लेते हैं। कहता है कि मैक्सिमम जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 3 महीने की दी जाएगी, 3 माह से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है या कैद तन्हाई नहीं दी जाएगी। इसमें वो कुछ स्केल देता है कि अगर इम्प्रिजनमेंट जो है वो 6 माह तक हुई है तो जो आपकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 1 मंथ होगी।
अगर फिर वो कहता है कि अगर 6 मंथ से ज़्यादा और 1 साल से कम हुई है तो फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 मंथ्स होगी। इसी तरह अपने टेबल बना लें और 3rd नंबर पे लिख लें कि अगर अब इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर से एक्सीड कर गई तो फिर पनिशमेंट इसकी 3 मंथ्स जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उस बंदे को रखा जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट ये अपने माइंड में रख लें कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमेशा रिगरस इम्प्रिजनमेंट के केसेस में दी जाती है और ये अदरवाइज नहीं दी जाती। सेक्शन 74 एक लिमिट हमें देता है कि 74 ये बताता है कि लिमिट क्या होगी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। वो कहता है कि मैक्सिमम एक टाइम पीरियड में आप 14 डेज से ज़्यादा बंदे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते, और अगर सज़ा उसको 3 महीने तक हुई है तो 1 महीने में वो 7 दिन कैद तन्हाई में गुजारेगा, और जब भी टाइम पीरियड 3 महीने से एक्सीड कर जाएगा तो वो फिर 14 दिन पर मंथ के हिसाब से वो गुजारेगा कैद तन्हाई में, और जितने दिन वो कैद तन्हाई में गुजारेगा उतने दिन ही वो अदरवाइज इम्प्रिजनमेंट में गुजारेगा, और ये सर्कल इसका टेबल जो है ये इसी तरह से मूव ऑन करता रहेगा। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस पे हम बात करेंगे अब। तो इसके साथ आपके सेक्शन जो है रेलिवेंट, कम्यूटेशन का मतलब है कि सज़ा में कमी करना। अगर आप बाज़-औक़ात न्यूज़पेपर में भी देखेंगे कि सदर के पास किसी की गई मर्सी पिटीशन, रहम की अपील, अगर उसको सज़ाए मौत हुई थी तो सदर के पास इख्तियार है कि वो उस सज़ा को ख़त्म कर सकता है, कम कर सकता है, किसी और सज़ा के साथ तब्दील कर सकता है। तो इसके साथ रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 45 आर्टिकल 45 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का डील करता है। सेक्शन 54, 55 पीपीसी का डील करता है। सेक्शन 401, 402 और 402B सीआरपीसी का डील करता है। जो 54, 55 जो है पीपीसी का, इसके अंदर प्रेसिडेंट को भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है। जो आर्टिकल 45 है उसके तहत सदर के पास इख्तियार है। 401, 402, 402B के अंदर भी इनके पास इख्तियारात हैं, और हाई कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 382 पीपीसी इख्तियार है कि वो भी सज़ा में कमी या इजाफा कर सकता है। सेक्शन 54, 55 और 55A इस रिगार्ड में पीपीसी से डील करते हैं माय डियर फेलोज। सेक्शन 75 जो है पीपीसी का वो डील करता है कंसेप्ट ऑफ इन्हांस्ड पनिशमेंट्स के साथ, कि इसमें वो सेक्शन 2 चैप्टर्स का जिक्र करता है कि चैप्टर 12 और चैप्टर जो है आपका 17, जो 12 है वो कॉइन्स से रिलेटेड है, 17 जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। कहते हैं कि इन ऑफेंसेस में अगर कोई बंदा अगेन सज़ा वो कोई ऑफेंस करता है कमिट, तो उसको 3 साल सज़ा भुगतने के बाद भी अगर वो सेम ऑफेंस करे तो उसकी सज़ा फिर बढ़ा के दी जाएगी, या तो वो 10 ईयर्स तक होगी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के साथ होगी। इसके साथ अलाइड सेक्शन 511 सीआरपीसी और 221 जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि अगर कोई प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन था तो उसकी डिटेल भी दी जाती है। तो इसके साथ हम अलाइड डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको पता होगा कि आज के ज़माने में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क 2 टर्म्स यूज़ होती हैं। हार्ड वर्क तो ये है कि आप ए से लेके जी तक 511 आप सब सेक्शंस पढ़ लें, लेकिन जब तक आपको डायरेक्शन ही नहीं पता या आपको उसमें तरीकाकार ही समझ नहीं आती कि मैंने इनको अलग करके या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद कैसे करना है, और इस सब को हम स्मार्ट वर्क कहेंगे। तो इस स्मार्ट वर्क के ऊपर वर्क करने की हम कोशिश करेंगे ताकि ये हम सब के लिए बेनिफिशियल हो। इसी तरह से मैंने अपनी समझ के लिए ड्राइविंग से रिलेटेड जितने सेक्शंस हैं पीपीसी के अंदर, आपने देखा होगा ये जो अब सिविल जज के एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो वो इलस्ट्रेशन बेस्ड पेपर आता है, प्रपोजिशन वो पुट करते हैं और आपको कहते हैं कि रेलिवेंट सेक्शंस बताओ कि इसके साथ कौन सा सेक्शन डील करेंगे। तो देखें, अगर ड्राइविंग के अब सेक्शंस जो है पीपीसी के अंदर टोटल 4 इन नंबर हैं, हम इन 4 को सेपरेट करके अपने नोट्स में रख लेंगे ताकि अगर हमें जिस तरह की भी इलस्ट्रेशन आती है तो हम इसको डील कर सकें। तो इसके अंदर रेलिवेंट सेक्शन है 279 पीपीसी का, सेक्शन 337G, 320 और 322 पीपीसी का। ये चारों सेक्शंस जो हैं ये ड्राइविंग के साथ डील करते हैं। 279 के अंदर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का जिक्र है। कोई बंदा सड़क पे गाड़ी ज़रूर चला रहा है, जिग जैग चला रहा है या म्यूज़िक उसका हाई है बहुत ज़्यादा, और ये ज़रूरी नहीं कि गाड़ी की स्पीड तेज़ हो, गाड़ी की स्पीड स्लो भी हो सकती है, लेकिन ये बाकी पब्लिक को डिस्टर्ब कर रही है, तो ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के सेक्शन 279 डील करेगा। इसकी पनिशमेंट 2 साल है और इसका फ़ाइन 3000 और इसकी सजा या फ़ाइन और ये पनिशमेंट दोनों चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं। इसको 337G डील करता है कि अगर आप ड्राइविंग करते वक्त किसी को हर्ट काज कर देते हैं तो गाड़ी हर्ट काज कर देते हैं, इसकी पनिशमेंट 5 ईयर्स है, या अर्श है और या दमान है। और जब हम शेड्यूल 2 CRPC देखते हैं तो ये बेलेबल ऑफेंस है। सेक्शन 320 जो है आपका पीपीसी का, ये पनिशमेंट फॉर कत्ल खताया बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। इसके अंदर और 320 और 322 के अंदर जो डिफरेंस है, एक के अंदर बंदा विद लाइसेंस गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और एक के अंदर बंदा विदाउट लाइसेंस गाड़ी ड्राइव कर रहा है। जो 320 है उसके अंदर ये है कि बंदा अगर लाइसेंस होल्डर है और वो गाड़ी चला रहा है तो उसके जब बंदे के पास लाइसेंस होगा तो मेंटली ये
प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि इसने अपनी तरफ से तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की होंगी, तो अब अगर डेथ हो गई है तो ये बियॉन्ड उसके कंट्रोल थी, तो मतलब इसकी सज़ा कम होगी। 10 ईयर्स है, दियत है, और ये भी शेड्यूल 2 के मुताबिक बेलेबल ऑफेंस है। 322 के अंदर कत्ल बिस सबब की पनिशमेंट है। इसके अंदर ये है कि आपसे बंदा भी मर गया और आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो इसकी पनिशमेंट दियत है, ये नॉन बेलेबल है। और दियत की वैल्यू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 30,630 ग्राम जो सिल्वर है उसके अकॉर्डिंग इसकी पनिशमेंट है। इसको अब हम थोड़ा सा मिसलिनियस सेक्शंस को, आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मिसलिनियस सेक्शंस को देखेंगे। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पीपीसी के अंदर किसी भी ऑफेंस की कम से कम जो सज़ा दी गई है वो कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा दी गई है वो कितनी है। तो सबसे कम अज़ कम सज़ा जो है वो सेक्शन 510 देता है पीपीसी का। वो कहता है कि कम अज़ कम सज़ा 48 आवर्स है, और इसी के अंदर वो कहता है इस सेम ऑफेंस में कि 7 डेज़ 48 आवर्स मिनिमम और 7 डेज़ मैक्सिमम पनिशमेंट है। इसी के अंदर कम अज़ कम जुर्माना आपको 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक जो है वो जुर्माना हो सकता है। आपके इंटरेस्ट के लिए जाली पीर जो हैं वो बहुत हमारी सोसाइटी में जो हैं वो नज़र आते हैं। उसके साथ सेक्शन 508 जो है पीपीसी का वो डील करता है। फिर आपको अगर नामालूम अफराद की जानिब से फ़ोन कॉल्स पर धमकी दी जाती है उसको सेक्शन 507 डील करता है पीपीसी का। अगर इसके बाद के इंसल्टिंग, इमोडेस्टी या काजिंग सेक्सुअल हरासमेंट विमेन को की जाती है वर्क प्लेस के ऊपर, तो इसको सेक्शन 509 डील करता है। इसके अलावा जो अगर आपको कोई धमकियां देता है नामुलम अफराद की जानिब से तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में फॉल करता है, 507 इसको डील करता है, जिसके अंदर इसकी जो है एनोनिमस कॉल्स से अगर आपको कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। 503 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन की डेफिनेशन है। इसके अलावा जो है 336B, अगर एसिड थ्रोइंग खतून के ऊपर एसिड जो है थ्रो कर दिया जाता है तो उसको 336B डील करता है। इसी तरह माय डियर फेलोज जो हैं ह्यूमन किलिंग के सेक्शंस को हम देखते हैं कि इंसान को कत्ल किया तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कत्ल जो है वो डील करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी के रेलिवेंट सेक्शंस में। इसी तरह अगर कोई किसी कुत्ते या बिल्ली को कत्ल कर देता है तो ये क्या है, ये मिसचीफ के अंदर चीज़ें फॉल करती हैं, इनको मिसचीफ का सेक्शन डील करता है। इसके अंदर हम डेफामेशन को देखते हैं, किसी को डिफेम करते हैं आप ओरली या वर्बली, तो डेफेमेशन को चैप्टर 21 पीपीसी का डील करता है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसके अगेंस्ट सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चल सकती हैं। सेक्शन 499 पीपीसी का इसको डील करता है। इस तरह मुझे 1-2 पेपर देने का एक्सपीरियंस इस तरह से हुआ, उससे पब्लिक नॉइजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ADA के पेपर में आया था कि पब्लिक नॉइजेंस को कौन सा रेलिवेंट सेक्शन डील करता है। तो सेक्शन 91 सीपीसी का पब्लिक नॉइजेंस को डील करता है, 133 से लेके 143 सीआरपीसी डील करता है और सेक्शन 268 पीपीसी डील करता है। इसके अलावा ये रिसेंट डेज में जो कोरोना के दिनों में क्वारंटीन लफ्ज़ हमने बहुत सुना कि किसी को करंटीना कर दिया गया, इसके साथ सेक्शन जो है आपका वो 1 जो है हाँ जी, क्वारंटीन का जो वर्ड था ये लास्ट डेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ कि करंटीना में रखा जाए बंदों को, तो इसका जिक्र 271 पीपीसी के अंदर है। इसी तरह कुछ तौहीन अदालत पर फेलोज लगते हैं सेक्शंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर। तो आपके लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि अगर कोई लोअर कोर्ट की कंटेम्प्ट करता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर तो इसके अंदर सेक्शन 228 पीपीसी डील करता है, 204 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील करता है। इसी तरह से आर्टिकल 37 ATA एक्ट का डील करता है और आर्टिकल जो सेक्शन 16B नैप ऑर्डिनेंस का जो है ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डील करता है। और सेक्शन 480 से लेके 487 सीआरपीसी के अंदर जो है ये भी सारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोसीजर को डिस्कस किया गया है। सेक्शन 175, 178, 179, 180 और 228 पीपीसी के अंदर भी जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिस्कस किया गया है। अगर आप कंटेम्प्ट करते हैं कोर्ट की, उसको स्कैंडलाइज करते हैं या तौहीन के मुर्तकिब होते हैं, इसके अंदर आपको अगर केस लॉज याद हो तो तलाल चौधरी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे पनिश किया गया था। इसी तरह कुछ सेक्शंस इस तरह से हैं कि अगर आप किसी 182 के तहत अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं पब्लिक सर्वेंट को, जिसको उर्फ़ आम में हम ये भी समझते हैं कि ये झूठी FIR करवा दी किसी पे, लेकिन इसका टाइटल के अंदर है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज़ इज लॉफुल पार्ट टू इंजरी ऑफ अनदर पर्सन। तो ये सारे सेक्शन 182 डील करता है इस सेक्शन। लास्ट डेज में आपने अगर ये क्योंकि हमारा ताल्लुक गुजरांवाला सिटी से है तो इधर सेडाटाउन मार्केट में एक ऑफेंस बहुत हाईलाइट हुआ था कि जो ट्राइंग रूम थे शॉप के
वहाँ पे खुफिया वीडियो कैमराज लगाए गए थे जिससे कि ख़वातीन की वीडियोज़ रिकॉर्ड की जाती थी। तो इसको जब मुझे इनकी एफआईआर देखने का इत्तेफाक हुआ तो उसमें उन्होंने सेक्शन 293 जो है वो लगाया हुआ था, और 294 जो ऑब्सीन एक्ट्स और सॉन्ग्स को डील करते थे। तो आपकी इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि पेपर अब हमारा इलस्ट्रेशन बेस है तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ऑब्सीन जो है इसको फुहश जो है उर्दू में इसका मायने लिया जाता है। तो सेक्शन 294 इस लगा हुआ था एफआईआर में इनके ऊपर, जो ड्राइंग रूम में वीडियोस ख़वातीन के छुप के बना रहे थे। इसी तरह आपने देखा होगा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जिसमें कि आजकल इंडिया का मैडम शिल्पा शेट्टी साहब के हस्बैंड जो हैं राज कुंद्रा साहब के ऊपर भी केस चल रहा है, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं, कि उन्होंने पोर्नोग्राफी की है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, तो उसके साथ सेक्शन जो है उसकी डेफिनेशन 292B पीपीसी के अंदर और 292C के अंदर इसकी पनिशमेंट है। तो आपको पता होगा कि अब तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो है पीका एक्ट जो है वो भी इन्फोर्स है 2016 का, तो पीपीसी की भी प्रोविजंस मौजूद हैं। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि जब तक कि आप कोई वीडियो बनाकर तो अपने मोबाइल के अंदर सेव रखते हैं या आपकी गैलरी में मौजूद है, तो तब तक ये इसके ऊपर पीपीसी के सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। लेकिन जैसे इसको आप अपलोड कर देते हैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर या किसी भी और सेक्शन पर और किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो इसके साथ जो है चैप्टर जो है सेक्शन 22 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 एप्लीकेबल हो जाता है। इसके अलावा आपके इंटरेस्ट के लिए एक और चीज़ है कि हमने देखा लास्ट डेज में कोई 2 to 3 months बैक का ये एक है इंसिडेंट कि लाहौर में पार्क के अंदर कुछ चहलकदमी करते हुए नौजवानों ने, कोई एक बच्चा वहाँ पे बलून्स सेल कर रहा था, गुब्बारे बेच रहा था बच्चा पार्क के अंदर, और वो जो टहलाने ले गए थे अपने डॉग को, तो उन्होंने वो कुत्ता वो बच्चे के ऊपर छोड़ दिया। तो शायद आप लोगों की नज़र से ये चीज़ जो है वो गुजरी हो। तो इसको जब ऑफेंस तो ये है ना कि आपने किसी के ऊपर कुत्ता ही छोड़ देते हैं, तो इसको देखा बहुत से फेलोज से डिस्कस करने का मौका मिला, किसी ने इसको कोई प्रोविजन देने की कोशिश की, किसी ने कोई, लेकिन जब मैंने मुझे जो समझ में आया वो सेक्शन 350 और 351 की जो प्रोविजंस हैं फोर्स और असॉल्ट। जो फोर्स है 350 उसकी इलस्ट्रेशन एज जो है वही ये बात करती है कि अगर आप अपना कुत्ता किसी के ऊपर छोड़ देते हैं। इसी तरह ये 351 जो असॉल्ट था इसकी इलस्ट्रेशन जो थी 351 की इलस्ट्रेशन जो है वो भी डील बी जो है 351 की बी वो डील करती है कि मजलिंग द अनलूज करते हैं मजल ऑफ फोर्सिंग डॉग, तो ये भी ऑफेंस बनता है। इसी तरह मिसलेनियस और इंटरेस्टिंग सेक्शंस हैं पीपीसी के अंदर कि अगर कोई बंदा खुदकुशी जो है कमिट करता है लेकिन वो बच जाता है तो उसकी सज़ा 1 साल है, ये सेक्शन 325 डील करता है। सेक्शन जो है आपका 326 डील करता है ठग के साथ। ठग उर्फी आम में हम एक डिफरेंट चीज़ देखते हैं कि ठग वो है जो किसी के साथ धोखा फ्रॉड कर गया, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कोई चाइल्ड स्टीलिंग में इन्वॉल्व होता है बंदा 326 पीपीसी के तहत, उसको हम ठग डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि कोई शख्स अगर कत्ल कर देता है तो विरासत में से उसका हक ख़त्म हो जाता है, तो इसको सेक्शन 317 पीपीसी डील करता है। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि कन्फेशन से रिलेटेड पीनल सेक्शन कौन सा है, कि कन्फेशन से रिलेटेड पीनल सेक्शन 337 के पीपीसी का डील करता है। कन्फेशन के साथ जो कोई आप किसी से करवाते हैं तो पीनल सेक्शन उसके साथ 350 के डील करता है। इसी तरह हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इनको 339 से लेके तो 341 जो है 342 तक, और इसके आगे फिर डिफरेंट सिचुएशंस दी गई हैं कि अगर आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हैं फॉर 3 और मोर डेज़ या 10 और मोर डेज़, तो उसके ऊपर क्या डिफरेंट प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इसी तरह आपने देखा होगा कि कोई किसी से भत्ता मांग रहा है। पिछले दिनों कराची में ये सीन बहुत ऑन था कि किसी भी दुकान वाले को आप पर्ची फेंक जाते थे किसी होटल वगैरह पे कि इतने पैसे अदा कर दो नहीं तो तुम्हें किल कर देंगे या जो भी मामला। तो इसको 386 387 जो है पीपीसी का डील करता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि अब जो प्रैक्टिकली तो स्लेव्स या स्लेवरी ख़त्म हो गई है, इसका हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जिक्र मिलता है कि फोर्स्ड जो स्लेवरी है वो प्रोहिबिटेड है। इसी तरह एक उसका जो रेलिवेंट सेक्शन हमें यहाँ पे मिलता है पीपीसी के अंदर, ये 260 सेक्शन ही घूम गया। हमने स्लेवरी का कंसेप्ट तो अब प्रैक्टिकली बहुत कम हो गया हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इसका जिक्र मिलता है और सेक्शन 371 पीपीसी के अंदर इसका जिक्र मिलता है कि कोई बंदा हैबिचुअली डील करता है स्लेव्स में। तो ये हमें एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि अब पेपर निगलेक्टेड पोर्शन में से ज़्यादा आता है, तो इसलिए हमें इन पोर्शंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसी तरह आपने देखा होगा कि कोई डेड बॉडी होती है या किसी की अगर डेथ हो चुकी है
तो लास्ट डेज में एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था कि डेड बॉडी की किसी ने बाजू ही काट लिया क्योंकि उस पर चूड़ियाँ थी। इसी तरह अगर कोई गोल्ड की चीज़ या कीमती चीज़ उसके पास थी तो वो ही रिमूव कर ली गई। तो इसके ऊपर सेक्शन 404 पीपीसी का डील करता है, जो कि प्रॉपर्टी किसी भी डिसीज को बिलोंग कर रही थी और आप वो प्रॉपर्टी जो है वो स्नैच कर लेते हैं या किसी भी तरह से उसको अपने मिसअप्रोप्रिएट कर लेते हैं प्रॉपर्टी को। इसी तरह कुछ स्मार्ट वर्क करते हुए हमने फीमेल से रिलेटेड सेक्शंस को अलग करने की कोशिश की गई है ताकि वो हमारी आसानी के लिए सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तौर पे तैयार हो जाए। इसके साथ आपके सेक्शंस 354A जो है डील करता है पीपीसी का, 336B, 310A जिसमें कि ये कहा गया है कि फ़ीमेल को बदले सुलह में नहीं दिया जाएगा, 338 इसकाते हमल इसकाते जनीन, 404 जो है आपका 365B, 496A से लेकर ये जो चैप्टर ही 22 है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, इसमें भी खवातीन का जिक्र है। इसी तरह ना एक क्वेश्चन, एक प्रपोजिशन इस तरह से आई थी कि अगर लाइफ टाइम में हस्बैंड या वाइफ अपने पार्टनर की लाइफ टाइम में दूसरी शादी कर लें तो क्या ये कोई ऑफेंस है या इसके ऊपर कौन सी प्रोविजंस एप्लीकेबल है? तो इसके ऊपर सेक्शन 494 पीपीसी का जो है वो एप्लीकेबल है। इसी तरह से हम देखते हैं अगर फीमेल को अलाइड जक्स्टा पोजीशन में रखें कि दूसरे एक्ट्स के अंदर इसका जिक्र कहाँ कहाँ पे है, तो सेक्शन 70 जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 उसका सेक्शन 17 भी ऑफेंसेस जो फीमेल के लिए स्पेशल प्रोविजन उन्होंने इस दफ़ा ऐड की है उसके अंदर, उस एक्ट के अंदर। सीपीसी के अंदर सेक्शन 56 और सेक्शन 132 जो है वो स्पेशल जो है देता है खवातीन को कुछ कंसेशंस, उनका जिक्र है। इसी तरह सीआरपीसी के अंदर है 382B के अंदर डिस्कस करते हैं कि अगर कोई खतून प्रेग्नेंट है तो उसके ऊपर डेथ सेंटेंस इन्फ्लिक्ट नहीं की जाएगी, उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी। उसमें मज़ीद भी और भी सेक्शंस हैं लेकिन इंशाल्लाह जब हम सीआरपीसी के पोर्शन में जाएंगे तो उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। पीपीसी के अंदर एक और इंटरेस्टिंग सेक्शन है कि अगर किसी का मोबाइल स्नैच हो जाता है या पर्स स्नैच हो जाता है, वो मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर सेक्शन 356 पीपीसी का जो है वो एप्लीकेबल है अगर मोबाइल या पर्स स्नैचिंग हो जाती है आपकी। इसी तरह से कुछ ऑफेंसेस पीपीसी के अंदर ये ऐसे हैं कि खाली उनकी प्रेपरेशन भी एक ऑफेंस है और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनकी अटेम्प्ट भी ऑफेंस है। तो प्रेपरेशन जिनकी खाली ऑफेंस है वो सेक्शन 123, सेक्शन 122, 121A और सेक्शन 399। और मज़े की बात यह है कि इन चारों ऑफेंसेस की सज़ा 10 साल है। अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस जिनके जो चार मैंने एक साइड पे करने की कोशिश की स्मार्ट वर्क करते हुए ताकि हमारे लिए एक सेट हमारा तैयार हो जाए, सेक्शन 393, सेक्शन 398, सेक्शन 324 और सेक्शन 511। और इसमें से 393 की और 398 की पनिशमेंट 7 ईयर्स है, 324 की पनिशमेंट जो है वो 10 ईयर्स है और 511 जो है इसकी पनिशमेंट सज़ा वो कहते हैं कि इसकी आधी होगी अगर कोई ऑफेंस बयान नहीं किया गया। इसी तरह 511 सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट पे लगता है। और मज़े की बात यह है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी फार्मुलेट हो सकता है और वो क्वेश्चन इस तरह से है कि डिफाइन अटेम्प्ट एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अबैटमेंट एंड डिस्कस इट इन द लाइट ऑफ सेक्शन 511 पीपीसी। या वन ए पिक पॉकेट थ्रो हिज हैंड इन द पॉकेट ऑफ अनदर पर्सन ड्यू टू एम्प्टीनेस ऑफ हिज पॉकेट ही कुड नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम हिज पॉकेट। व्हाट डू यू थिंक इफ ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस? इफ यस, अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ पीपीसी? कि आपने चोरी करने की तो एक बंदा कोशिश कर रहा है लेकिन जिसकी जेब में हाथ डाला है उसमें पैसे ही कोई नहीं, तो चोरी तो नहीं हो सकी लेकिन ऑफेंस तो उसने अटेम्प्ट तो करने की कोशिश की है ना। तो 511 जो है उन ऑफेंसेस पे डील करता है जिनकी कि कोई और सज़ा पीपीसी के अंदर नहीं दी गई हुई, बताया नहीं गया, लेकिन इसके अंदर कुछ शर्तें हैं कि ये सिर्फ पीपीसी के ऑफेंसेस पे लगता है, ये स्पेशल एंड लोकल लॉ पे नहीं लगता, ये डेथ सेंटेंस के ऊपर नहीं लगता। तो ये माय डियर फेलोज इसके कुछ जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सेक्शन जो आपका 365A पीपीसी और सेक्शन 336B पीपीसी ये जो है शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के। ये उसके शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का मतलब यह है कि जो ATA एक्ट के शेड्यूल में दे दिए गए हैं तो पीपीसी के दो ऑफेंसेस शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, 365A और 336B, एक में किडनैपिंग वाला और दूसरे में एसिड थ्रोइंग खतून के ऊपर जो आप करते हैं। इसके अलावा रेप के ऊपर जो है क्वेश्चन या कुछ तकरीबन 6 से 7 माह पहले न्यूज़पेपर में ये आई थी कि किसी बच्चों ने या 15-16 साल की उम्र के नौजवानों ने किसी बिल्ली के साथ बदफेली की, तो अननेचुरल ऑफेंस कमिट किया विद एन एनिमल, तो इसके साथ सेक्शन 377 पीपीसी का डील करता है। इसी तरह रेप के ऊपर डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि अगर गैंग रेप होता है तो कौन सी प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। इस तरह अगर वो ये पूछ सकते हैं कि जैसे कोई जेल या थाने में मोहतमिम की निगरानी में, जेल ऑफिसर्स की निगरानी में खतून है, अगर उसके साथ रेप कमिट हो जाए तो कौन सी प्रोविजन लगेगी। और इसी तरह अगर गैंग रेप हो जाता है तो कौन सी प्रोविजन जो है एप्लीकेबल है, या डेथ कॉज हो जाती है तो क्या कौन सी प्रोविजन है। तो सबसे मज़े की बात यह है
कि 375 के अंदर तो रेप की डेफिनेशन दी गई है और 376 का 1, 2, 3, 4, 5 करके डिफरेंट सिचुएशंस बता दी गई हैं कि रेप की जिस सिचुएशन में होगा तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी।